आपकी जिंदगी ना एक्टिंग से पहले भी काफी ज्यादा एडवेंचरस रही है. यू सोल्ड वैक्यूम क्लीनर्स, सेल्स के जॉब्स करें, Yeah. आपने बहुत होटल किया था. मैनेजमेंट की पढ़ाई Yeah, करी, yeah, एक्टर बनना भी नहीं था, yeah, रैंडमली बिकेम एन एक्टर, बिकेम अ yeah, सक्सेसफul actor. yeah. Pardon me for putting it this way, but then you saw a tough phase of life as well Sure. with respect to family life. Yeah. ये होती है जिंदगी. Hmm. This is what life is. And जब लोग कहते हैं ना कि fame is not the answer, जी. lifetimes like this have to be expanded upon to Hmm. truly understand that. And yet you're a very inspirational guy. I'm sure there's a lot of people who want to get into films who look at your career as a great, inspiration as well. जी. But I would actually like for you to talk about the challenges, not just Sure. not just Yeah, family, yeah. even career. Of course. एक flip side होती है, जी. getting rejected in public, the lows Hmm. वगैरह. How do you look back at all these difficult phases? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस इज, मैं पिछले 3 months को जब स्कैन करता हूँ, इट वॉज लाइक सच अ शॉक. Hmm. Like I was genuinely at my peak, and Hmm. we've crashed and burned. Hmm. Like at this point we're powder, and the powder's Hmm. like collecting Hmm. itself to shape Hmm. up again. I would love to know your life from your eyes, especially जो आपके लाइफ के मुश्किल phases रहे हैं. Hmm. I would love for you to highlight those a little more. Sure. Honestly, more like a bhaiya, less like an Sure. actor sitting with me on a Yeah. podcast. Yeah. Yeah. So up to you. Well, I think मेरे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ वही था जब मेरे बेटे बीमार हुए थे 2014 में. आई थिंक नो प्रोफेशनल अपहीवल कम्स इवन क्लोज टू दैट. और इसको मैं लफ्ज़ों में भी ज़ाहिर नहीं कर पाऊँगा कि क्या वो फेज़ था. सिर्फ उस वक्त नहीं, 5 साल तक चला ये. और एक जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा एक टेस्टिंग समय अब आया है. आई थिंक वो आपको इट गिव्स यू सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड पर्पस. बहुत कुछ मैंने सीखा उस फेज से. यू ऑलवेज you find a sense of hope and you want to cling on to that kind of sense of hope in times when the chips are down. जो 2014 में हुआ, जैसे सब लोग जानते हैं कि मेरे बेटे बीमार हुए थे जनवरी 2014 में. एंड एक ऐसा धक्का लगा, हम कभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे हमारी फैमिली में. पता कैसे चला था? इट वॉज मेरी लाइफ एक आफ्टरनून में बदल गई. 13 जनवरी को हम लोग गए थे ब्रंच के लिए ताज लैंड्स एंड पिज़्ज़ा खा रहे थे मेरे बेटे के साथ. पहला सिम्टम जो हुआ उस टेबल पे इरप्ट हुआ उस वक्त. सो ही हैड एक्सक्यूज हिमसेल्फ. ही आस्क्ड माय वाइफ टू टेक हिम टू द लू. ही पास ब्लड इन हिज यूरिन. और वो पहला सिम्टम था. और फ्रॉम दैट बहुत ही एक जॉयस खुशी भरा जो एक ब्रंच था, अगले 3 घंटे में हम एक डॉक्टर्स के क्लिनिक में थे. और डॉक्टर कह रहा था कि आपके बेटे को कैंसर हुआ है, आपको इसके बाद इसको अगले दिन ओटी में ऑपरेशन करवाना है और इसके बाद आपकी कीमोथेरेपी करनी है. सो माई होल वर्ल्ड फ्लिप्ड इन द मैटर ऑफ 12 आवर्स. और इससे पहले मुझे कभी इस चीज़ का, हमारी पूरी फैमिली को इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए थे. यही होता है अपहीवल. आपके बेटे की एज क्या थी तब? उस वक्त 3 years 10 months. और ये ऐसा एक कैंसर था जो जनरली बच्चों को आता है 4 साल से पहले का कैंसर. इट डजंट हैपन टू किड्स. इट्स कॉल्ड विम्स ट्यूमर. इट कैचेस किड्स below the age of 4, and it happened to him before 1 month before his birthday. He was 3 years 11 months. And no particular reason it happens. हमने बहुत कुछ पूछा डॉक्टर्स से. इसका यही हो सकता है. देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ही, जब आप शायद 30 साल के हों या 40 साल के, अगर आपने अपनी बॉडी को डैमेज किया है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, वो तो समझ में आता है. ये एक जेनेटिक abnormality थी जो क्रॉप अप हुई उनमें. तो वही था. Pardon me for like asking you this, but इस पूरे फेज के जस्ट पहले करियर में क्या हो रहा था? बहुत अच्छा चल रहा था. ये वो फेज था जब मैंने कहा कि गुलदस्ते आ रहे थे घर पे और एवरीथिंग वाज ग्रेट. फिल्में चल रही थी बॉक्स ऑफिस पर. आई हैड गॉटन मैरिड टू परवीन इन 2006. शादी की कहीं शुरुआती तौर पे वो चीज़ चल रही थी. वी हैड द बेबी इन 2010. सब कुछ अच्छा था. वो कह सकते हैं ना कि ज़िंदगी में आपके जो एक हाई पॉइंट होता है ज़िंदगी में, जिस तरह आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं आप, देन सडनली यू गेट अ किक इन द फेस. जो कहते हैं ना कि यू वांट टू मेक गॉड लाफ, टेल हिम अबाउट योर प्लान्स. बहुत प्लान्स थे उसके बाद, बहुत सारी चीज़ों को लेकर. और ऐसा लग रहा था कि आई हैव
गॉट इट नाउ, आई हैव गॉट माई ग्रिप ऑन लाइफ, और बस ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है. बट होता है. तो Are you comfortable sharing कि plans क्या थे? यही था कि यू नो अयान एट दैट टाइम वाज 3 years 11 months. तो खुशी से चल रही थी यार ज़िंदगी, और प्रोफेशनली भी बहुत सारी चीज़ें, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे थे, पॉजिटिव थे, a happy marriage, happy family life, nothing turbulent at all. जैसे आप कहते हैं ना कि जब करियर आपकी शुरुआती तौर पे आप किसी करियर में यू आर डिपिंग योर टो इनटू एंड स्टार्टिंग ऑफ, तो थोड़ा सा टर्बुलेंट होता है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू गेट अ ग्रिप एंड अंडरस्टैंड एंड फाइंड योर वॉइस. जब आपको वो वॉइस मिल जाती है और लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपकी फिल्मों को एंडोर्स करते हैं, जब आपकी फैमिली लाइफ इज़ द बेस्ट इट इज़ एट दैट पॉइंट, दैट वाज माय हाई पॉइंट. Plus 2003 से मेहनत चल रही थी. मेहनत 2003 से चल रही थी, और आई वाज एक्चुअली रीपिंग द व्हाटएवर आई हैड सोन बिफोर दैट. और फिर सडनली ये हुआ 2014 में, और एक तरह से एक जो था ना कि एक फॉरगेट अबाउट स्पीड ब्रेकर, इट्स लाइक हिटिंग अ वॉल. एक इट वाज समथिंग दैट वी कुडंट कॉम्प्रीहेंड. और ऐसा था कि पहले दिन जब हमें ये न्यूज़ मिली, वी कुडंट इवन क्राई इन फ्रंट ऑफ आवर सन. तो आई रिमेंबर वी एक्चुअली वेंट टू अ रूम एंड बॉल्ड, क्योंकि हम दिखाना नहीं चाहते थे अपने बेटे को कि एंड अफेक्ट हिज मेंटल स्टेट इन दिस, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ही वॉज डाउन दैट रोड फॉर ऑलमोस्ट 5 years ऑफ रिकवरी. 6 months जहाँ पे उनको ये पूरी ट्रीटमेंट मिलने वाली थी, उसके बाद 5 साल. तो वी couldn't even show, and we have to come from a place of strength, and we couldn't show even a certain week. सिर्फ वही एक दिन था जहाँ हम दोनों रोए, एंड ऑल्सो माई अदर फैमिली मेम्बर्स. फिर उसके बाद जो एक फसाड था हमारे बेटे के लिए, दैट हैड टू बी लाइक अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि वीव गॉट इट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विद अ सेंस ऑफ होप.